तो प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साध संगत जी, जीवन में संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके प्रति संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाएं, कितने ही संपन्न क्यों ना हो जाएं, हमें खुशी प्राप्त नहीं होगी। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि सुधा मूर्ति जी अपनी कार से तमिलनाडु के तंजावुर जिले में यात्रा कर रही थी। रास्ते में मूसलाधार बारिश हुई और उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैडम, अब आगे जाना बहुत मुश्किल है, हमें यहीं रुकना होगा। पास के गांव में एक छोटा सा मंदिर था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सुधा मूर्ति जी उस मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा था और वहाँ पर एक 80 वर्षीय वृद्ध और उनकी पत्नी मौजूद थे। तेज बारिश को देखकर वृद्ध दंपति समझ गया कि सुधा मूर्ति जी के मंदिर में आने का क्या कारण है। वृद्ध की पत्नी ने सुधा मूर्ति जी को एक तौलिया लाकर दिया। शाम का समय था। मंदिर में आरती होने वाली थी। वृद्ध और उनकी पत्नी ने आरती की। सुधा मूर्ति भी आरती में शामिल हुई। साध संगत जी, सुधा मूर्ति जी ने आरती के बाद 100 रुपये का एक नोट थाली में डाला। वो वृद्ध नेत्रहीन थे, लेकिन नोट को देखकर उन्हें पहचान लग गई कि ये 100 रुपये का नोट है। उन्होंने सुधा मूर्ति को वो 100 रुपये का नोट वापस लौटाते हुए कहा कि 100 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर सभी लोग 10 रुपये ही डालते हैं। तो वृद्ध की पत्नी ने वो 100 रुपये सुधा मूर्ति जी को लौटा दिए। सुधा मूर्ति जी सोच रही थी कि पत्नियां तो पति को अधिक धन लाने पर मजबूर करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा था। सुधा मूर्ति जी को उस वृद्ध दंपति पर बहुत दया आ रही थी, क्योंकि वो दोनों बहुत असहाय दिख रहे थे और उनके घर में भी एकदम काम चलाऊ चीज़ें थी। सुधा मूर्ति जी उन दिनों वृद्धों के लिए पेंशन कार्यक्रम योजना चला रही थी। तो उन्होंने वृद्ध दंपति से कहा कि आप भी बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए। मैं मेरे ट्रस्ट से 10,000 रुपये महीना प्रति माह आपके लिए आपके खाते में डलवा दूंगी, ताकि आपकी वृद्धावस्था, दवाई, भोजन आदि जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तब वृद्ध दंपति ने सुधा मूर्ति जी से कहा कि अरे, हमें पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जिन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। भगवान शंकर हमारे वैद्य हैं। जब भी कभी हम बीमार होंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। और हमारे गांव के लोग भी बहुत भले हैं। वो हमें खाने पीने की चीज़ें भी दे देते हैं। और गांव का जो डॉक्टर है वो भी हमारा इलाज निःशुल्क कर देता है। हमें पैसे का कोई काम ही नहीं है, बल्कि अगर पैसा हमारे खाते में आ जाएगा तो हमारे साथ लूट मार या कोई भी दूसरी अनहोनी हो सकती है। सुधा मूर्ति जी उस वृद्ध दंपति को देखते ही रह गई। उस वृद्ध दंपति की संतुष्टि का भाव, शांति और खुशी उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी। और सुधा मूर्ति जी पहली बार अपनी ज़िंदगी में किन्हीं ऐसे व्यक्तियों से मिली जिन्हें ज़रूरतों के बावजूद मदद लेने से इनकार कर दिया। साध संगत जी, हमें लगता है कि संतुष्टि के भाव से हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आपको सारी उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद भी संतुष्टि लानी ही पड़ती है, और वो ही संतुष्टि आपके सारे सुखों की जननी बन जाती है। इसीलिए हम भी उस बुजुर्ग दंपति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। साध संगत जी, संतोष तो शाश्वत धन है। एक बार की बात है कि पंडित श्री रामनाथ जी
शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो रामनाथ जी की पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एक मुट्ठी चावल ही बचे हैं। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा और फिर बिना किसी जवाब को दिए वो अपने घर से चल दिए। शाम को जब पंडित जी घर लौट कर आए तो भोजन के समय उन्हें थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां दिखाई दी। ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये स्वादिष्ट शाक, ये सब्जी जो है, ये किस चीज़ से बनी है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के बारे में पूछा था तो आपकी नज़र इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने इमली के पत्तों से ही ये सब्जी, ये शाक बनाया है। पंडित जी ने बहुत ही संतोष भाव से कहा, फिर तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमें भोजन की कोई चिंता रही ही नहीं। जब उस नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और राजा ने स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानना चाहा। राजा पंडित जी की कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन राजा असमंजस में था कि वो अपनी बात किस तरह से पंडित जी से पूछे। लेकिन फिर राजा ने हिम्मत करके पंडित जी से पूछ ही लिया कि पंडित जी, आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना। पंडित जी ने हंसकर कहा, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। तो इस पर राजा ने पंडित जी की पत्नी से वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने ना जा सकें। पानी का मटका भी बिल्कुल नहीं फूटा कि उसमें पानी ना आ सके, और मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। साध संगत जी, इस पूरे संसार में सबसे सुखी मनुष्य वही है जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि आवश्यकताएं तो सभी की पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं अनंत होती हैं, जबकि आवश्यकताएं सीमित होती हैं। जिनके मन में संतोष नहीं है, जिनके मन में सब्र नहीं होता, वो लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकते। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी ऐसे मनुष्य को चैन की नींद नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसे मनुष्य को हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा पाने का मोह लगा रहता है, और इसी चक्कर में वो मनुष्य वर्तमान में उपलब्ध साधनों को भी भोग नहीं पाता। इसके विपरीत जो आपके पास जितना है उसी में अगर आप संतुष्ट हैं, और जिसके मन में और ज़्यादा पाने का मोह नहीं है, ऐसा इंसान कम संसाधनों में भी खुशी से रह सकता है। एक बार की बात है कि बहुत समय पहले एक व्यक्ति ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इंद्र देवता की तपस्या की। तपस्या से खुश होकर इंद्र ने धन के स्वामी कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है, इसको खूब सारा धन देकर संतुष्ट करके ही वापस भेजना। अब कुबेर उस व्यक्ति से कहने लगे कि हे भाग्यवान, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम मांग लो। उस गरीब व्यक्ति ने अपनी झोली से एक पात्र निकाल कर कुबेर देव के सामने रख दिया और कहा कि आप मेरे इस छोटे से पात्र को अपनी कीमती वस्तुओं से भर दीजिए। कुबेर देव ने मन ही मन सोचा कि इतना छोटा सा पात्र, इसमें दान डालना धनपति कुबेर को शोभा नहीं देता। उन्होंने याचक से कहा कि कोई बड़ा पात्र ले आओ, ये तो बहुत छोटा है। याचक ने कहा, मुझे इतनी ही संपत्ति की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की नहीं। अब कुबेर उस पात्र को भरना शुरू करते हैं, लेकिन वो हैरानी में पड़ जाते हैं। स्वर्ग की सारी संपदा डालने पर भी वो पात्र नहीं भरता, वो खाली ही रहता है। इसके बाद धनपति कुबेर अपने स्वामी इंद्रदेव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। इंद्रदेव भी
उस व्यक्ति के पात्र के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों उस याचक से पूछते हैं कि हे सज्जन, आपका ये पात्र किस चीज़ से बना है? कृपया करके हमें भी बताएं। तब वो व्यक्ति उनको बताता है कि हे स्वर्ग की संपत्ति के स्वामी, ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी से बना है। इस खोपड़ी में कितनी भी संपत्ति भर दो, ये खाली ही रहती है। ये लोभ, तृष्णा और आकांक्षाओं से भरी हुई है। इनको मिटाना और इनको भरना बहुत मुश्किल है। अब इंद्रदेव ने और धनपति कुबेर ने उस याचक से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम आपके इस पात्र को नहीं भर पाए, इसके लिए हमें माफ़ कीजिए। इसके बाद इंद्रदेव ने कहा कि यदि एक मनुष्य की आकांक्षा और तृष्णा का पात्र इतना बड़ा है, तो फिर तो सभी मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। इसीलिए संतोष ही धारण करना चाहिए। साध संगत जी, एक कहावत है कि लोभ सभी पापों की जड़ है। लोभ से तृष्णा की उत्पत्ति होती है और वो अग्नि के समान होती है। जैसे अग्नि में हम ईंधन डालते हैं तब अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही जो लोभी मनुष्य होते हैं वो कभी भी खुद को शांत नहीं कर सकते। हर वक्त कुछ न कुछ हासिल करने की उधेड़ बुन उन्हें लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति खुद भी अशांत रहते हैं और दूसरों को भी अशांत कर देते हैं। लेकिन संतोष ऐसा शाश्वत धन है जिसके सामने दुनिया की बाकी सारी संपदाएं बौनी पड़ जाती हैं। इसीलिए संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसीलिए हर मनुष्य को संतोष धन तो धारण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई धन नहीं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक गांव में एक महान संत रहते थे। उनके मन में, संत जी के मन में खुद का एक आश्रम बनाने की इच्छा हुई, जिसके लिए वो कई लोगों से मिले ताकि उन्हें कोई आर्थिक मदद मिल सके। इसी के कारण वो संत एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते रहते थे। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उन संत जी की मुलाकात एक वृद्ध विदुषी से हुई। उस विदुषी ने बड़े ही हर्ष के साथ संत का स्वागत किया और संत ने कुछ समय उस विदुषी की कुटिया में रुककर विश्राम करने की याचना की। संत उस विदुषी के व्यवहार से बड़ा खुश हुए। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाया और उनके विश्राम के लिए एक खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद धरती पर टाट बिछाकर वो विदुषी सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो विदुषी चैन की नींद ले रही है। उधर संत को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन संत जी को मोटे नरम गद्दे की आदत थी, जो कि उन्हें दान में मिला हुआ था। वो संत जी चैन की नींद रात भर सो ही नहीं पाए और सोचते रहे कि ये विदुषी कैसे इस कठोर ज़मीन पर इतने चैन से सो सकती है। अगले दिन सवेरा होते ही उन्होंने उस वृद्ध महिला से पूछा कि आप इस कठोर ज़मीन पर इतनी चैन से कैसे सो रही थी। विदुषी ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है, क्योंकि इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय का भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कामों के बाद मैं इस धरती पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं लगता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। ये सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आपके आश्रम के लिए धन इकट्ठा करने के लिए चल सकती हूँ? संत ने विनम्रता से जवाब दिया कि तुमने तो आज मुझे जो ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चल गया है कि मन का सच्चा सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा ही नहीं रही। आश्रम की इच्छा के कारण मैं अपने जीवन के मूल उद्देश्य से ही भटक गया था। ये कहकर संत वापस अपने गांव लौट आए और जो भी धन उन्होंने इकट्ठा किया था वो धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और खुद एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इसीलिए साध संगत जी, हमें भी ईश्वर ने, सतगुरु ने, इस निरंकार दातार ने जो भी दिया है, जो भी हमें अपने श्रम से मिले, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
आज की साखी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार भी दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी समय एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।